जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत सनी वेदर के साथ आप देख रहे हैं रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मरहबा, जी आयानू और वेलकम सब देखने वालों को। अगर आपने अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किन मज़ीद टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि यूके से रिलेटेड हों। मैं आने वाले दोस्तों को बताता चलूँ कि हमारा चैनल जो है ये रिलेटेड है यूके वर्क वीज़ा, स्पॉन्सरशिप, यूरोप में अपॉर्चुनिटीज़, टेक्निकल स्किल्स और किन चीज़ों की हाई डिमांड है और आप कैसे जॉब ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं और स्कैम और फ्रॉड लोगों से बच सकते हैं। इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी कंटिन्यू सीरीज़, जो कि पहले आपको मैंने एक्सप्लेन की थी, दो ऐसी स्किल्स जो यूके आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक इलेक्ट्रिशियन और दूसरा जो था वो एयर कंडीशनिंग का काम करने वाले। आज हम बात करेंगे तीसरी स्किल जिसको हम कारपेंटर कहते हैं, लकड़ी का काम करने वाले, फर्नीचर का काम करने वाले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस स्किल्स की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। जो लोग फर्नीचर का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, जो फर्नीचर बनाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, इन लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड्स है। आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इंग्लैंड है, यूके है, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो स्किल वर्कर है, आप कभी गौर करें कि जो वीज़ा इस वक्त स्पॉन्सरशिप दी जा रही है, जिसको टीयर 2 का नाम दिया गया है, टीयर 2 वीज़ा पहले कहा जाता था, अब इस वीज़े का नाम चेंज करके स्किल्ड वर्कर वीज़ा रख दिया गया है। उसकी वजह यही है कि यूके को शॉर्टेज है और इनको बहुत ज़्यादा लोगों की कमी है जो कि टेक्निकल हुनर जानते हों और इस तरह की स्किल्स जानते हों। तो अगर आप सोचते हैं कि आपके पास ये स्किल्स है और आप काम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और आप कर सकते हैं, तो बराए मेहरबानी ये काम करें कि इसमें आप एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का कोर्स ऐड करें। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं, मैं कोशिश करूँगा कुछ से बात की जाए और उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए ताकि वो आपको हेल्प कर सकें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए, जो आपको यूके आने में मदद दे सके। तो जो हम बात कर रहे थे कारपेंटर के हुनर की, कारपेंटर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और जो हाथ से काम करने वाला बंदा है उसकी यहाँ पे वैल्यू है। एक बहुत ही स्टडी के बाद और कुछ लोगों से पूछने के बाद और एक अपने एक्सपीरियंस के बाद, जो कारपेंटर है उसकी जो यहाँ पे सैलरी है वो आपको मिनिमम 30,000 पाउंड से लेके 40,000 पाउंड पर ईयर होगी विदाउट टैक्स। इसके बाद इसमें 20% टैक्स है, उसको आप माइनस करें और उसके बाद उसको 12 पे आप तकसीम करें, डिवाइड कर दें, तो ये आपको मंथली सैलरी निकल आएगी। जहाँ तक बात रह गई हमारी अगली स्किल्स की, वो है आप कह सकते हैं कि टाइल का काम करने वाले, मेसन, टाइल वर्क, पेंटर और पॉलिशर्स। हम आते हैं पहले मेसन और टाइल का काम करने वालों पे। जो कि टाइल और मेसन का काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पे वो पर स्क्वायर मीटर चार्ज करते हैं जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो कि अपने आप को पेंटर्स और क्या कह सकते हैं कि मेसन, टाइल वर्क कहते हैं, लेकिन उनको काम आते नहीं हैं। वही बात है कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्स, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, इधर उधर से एक के काम सीखते हैं और उस तरह की क्वालिटी नहीं दे सकते। तो अगर आप इस काम से रिलेटेड हैं, आप ये काम जानते हैं, तो फिर मेरी वही बात है, इंग्लिश सीखें, लैंग्वेज अपनी इम्प्रूव करें। कोई भी बंदा जो पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि वो इंग्लिश कंट्री में मूव कर जाए, देखें यूरोप जो है उसको आप इंग्लिश कंट्री नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि यूरोप में अगर आप पुर्तगाल जाएंगे तो आपको पोर्तुगीज़ सीखनी पड़ेगी, पोलैंड जाएंगे तो आपको पॉलिश आनी चाहिए, जर्मनी जाएंगे जर्मन आनी चाहिए, इटली जाएंगे इटालियन आनी चाहिए, और अगर फ्रांस जाएंगे तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते और हर मुल्क अपनी ही ज़बान पे फोकस करता है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने इंग्लिश कंट्री में मूव करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज लाजमी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी बंदा आपको यहाँ से रब्ता करेगा ख़ास तौर पे इंग्लिश कंट्री से, तो वो आपसे उर्दू या पंजाबी में बात नहीं करेगा,
वो आपसे रब्ता करेगा, अगर ईमेल के थ्रू आपसे कन्वर्सेशन करेगा या लाइव इंटरव्यू कंडक्ट करेगा तो याद रखिए वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो अगर आप इतनी इंग्लिश बोल सकते हैं कि आप जब बात को समझें, अपनी बात को समझा लें और आप लिख सकें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो तब आपके चांसेस हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके बगैर हो सकता है तो इम्पॉसिबल, फिर आपको किसी किस्म का एडवांटेज नहीं है। जैसा कि आप मेहनत करते हैं, काम सीखते हैं, हुनर सीखते हैं, इसी तरीके से एक हुनर है, इस पर मेहनत करें, 3 महीने लगाएं, 6 महीने लगाएं। सिंपल सी बात है कि जब आप जंग पे जाते हैं तो आप अपने हथियार और अपनी सारी चीज़ें साथ लेके जाते हैं। इसी तरीके से जब आपने कंट्री से निकलना है और दूसरे कंट्री से जाना है तो आपने अपने हथियार लेके जाने हैं। आपके हथियार आपकी स्किल्स, आपकी लैंग्वेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जब आप इसमें कंप्लीट है तो आपको कोई मात नहीं देगा, कोई डिफीट नहीं कर सकेगा। जी, हम बात कर रहे थे कारपेंटर और मैसन वर्क पे। ये 2 ऐसे काम हैं जिस पे आपको आके सर्टिफिकेशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन अगर आप इन पे सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, क्योंकि जो सर्टिफाइड बंदा होता है जिसके पास यहाँ की सर्टिफिकेशन है उसकी ऑटोमेटिक प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाती है और लोग उसको जल्दी हायर करते हैं और उनको पता है कि इस बंदे ने प्रॉपर काम सीखा हुआ है। तो आज के आखिरी मौजू स्किल्स में हम आते हैं प्लम्बिंग की तरफ। जो लोग प्लम्बर का काम करते हैं, सेम तरीका है, सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया है। कोर्स करना पड़ेगा इंग्लिश का, स्किल्स आपके पास आई हैं, काम जानते हैं। फिर जब आप यूके में एंटर होते हैं तो प्लम्बर के लिए भी आपको लेवल 2, लेवल 1 एंड लेवल 3 कोर्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, जो कि इतने महंगे और इतने लेंथी टाइम वाले नहीं हैं। छोटे छोटे कोर्स हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। जब आप ये कर लेते हैं तो आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाएगी कि आप सर्टिफाइड प्लम्बर हैं, और जो बंदा भी आपको हायर करेगा काम के लिए तो आपको वो पे रेट बहुत अच्छा देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप इंग्लैंड के और यूके के रूल के मुताबिक आप सर्टिफाइड प्लम्बर हैं। आपको रूल्स रेगुलेशन पता है, आपको पता है कि काम कैसे करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये थी कुछ स्किल्स जो हमने कोशिश की कि आपको बता सके, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है। और हमारी आने वाली वीडियो में और भी कुछ बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे, जो कि आप सीख सकते हैं, जो यहाँ आने के बाद आपको एज ए साइड बिजनेस बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। इसके बाद हमारी आने वाली एक वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ एज ए स्पाउस और एज ए फैमिली डिपेंडेंट आए हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वो लोग क्या कर सकते हैं और वो किस तरीके से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जी हाँ, मैंने इन चीज़ों पे काफ़ी सर्च की है, काफ़ी ज़्यादा लोगों से मिला हूँ, बात की है। उसके बाद मैंने खुद एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया है जो मैं आप लोगों के साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। और अगर आप डिपेंडेंट और स्पाउस वीज़ा पे हैं तो आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको नहीं पता, और ये काम आपको एक आम जॉब से बहुत ज़्यादा अर्निंग दे सकते हैं और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही हम आज के इस वीलॉग का इख्तिताम करते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी मुश्किलात आसान करे और आप अपनी स्किल्स पे काम करें और अपने हुनर पे काम करें। साथ रहिएगा, देखते रहिए रियल लाइफ इन यूके विद जवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में, जी हाँ, कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा कि आप और किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोग आपको बताएं कि यूके में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता और जो आप समझने के बाद आपके लिए यहाँ आसानी पैदा हो सकती है। हम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। स्टूडेंट दोस्त जो देखते हैं वो साथ रहिएगा, आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होंगी। आप भी क्वेश्चन कीजिए और मुझे आपके क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।